कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, जो हमने कल स्टार्ट कर दी है। आज हम उसके क्वेश्चंस के टाइप्स देखेंगे, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि हमेशा कहाँ पे कौन सी चीज़ का परसेंटेज चेक किया जाता है, क्या रोल होता है, क्यों इसकी नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम पहले कल वाली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज बेसिक से जो टाइप्स स्टार्ट होती हैं उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली टाइप क्वेश्चन के सहारे ही समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मेरे हिसाब से सीख लेनी चाहिए। वो है कि जब भी आपको कोई इंक्रीमेंट निकालना पड़े किसी चीज़ पे, इंक्रीमेंट, लाभ, हानि, कुछ भी हो, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। बस ये बात मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी और वो 110 रुपये की हो गई है, तो आप ये कहेंगे कि उसके ऊपर 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन कोई चीज़ अगर 110 रुपये से 100 रुपये की हो गई है तो उसके ऊपर 10% का डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि उस पे 110 का 10% तो 11 होता है, पर वो 10 ही कम हुई है। इसका मतलब वो 10 कम हुई है कितने पे? 110 पे, इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो मार दी, 11 से इसको काटा, 11 निम 99, बचा एक सही और अपॉन में आ जाएगा 11। तो 9 सही 1/11% का है जो वो लॉस हुआ है। बस ये चीज़ समझने की है। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक वैल्यू है x और उसमें कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट करके हम y पे पहुंच गए। मान लीजिए वो a% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था। दोबारा से इस y में अगर आप a% का अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था तो इसमें अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो x नहीं आएगी। या आपने इसमें a% का डिक्रीमेंट किया था तो आप दोबारा से इसमें a% का इंक्रीमेंट करेंगे तो भी वो वैल्यू नहीं आएगी। बस ये बात समझने की है। जैसे 100 रुपये पे 20% इंक्रीमेंट करके आप 120 पे पहुंच जाते हो, वैसे ही 120 से अगर आप 120 का 20% डिक्रीमेंट करोगे, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया था, यहाँ पे डिक्रीमेंट करोगे 20% का, यहाँ पे तो आपने 20% का इंक्रीमेंट किया था, यहाँ पे 20% का डिक्रीमेंट करोगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू 96 आएगी, 100 नहीं आएगी। ठीक है, 96 आएगी, क्योंकि 120 का जो 20% होता है वो 24 होता है, और 24 जब 120 में से घटेगा 96 आएगा। समझ में आ गई ये बात? बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी जो स्लाइड है उसमें शो हो रखा है। ठीक है, उसको पढ़िए जल्दी से और फिर बताइए उसमें आपको क्या करना रहेगा। ठीक है भाई दोस्त, ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेंगी। उनके बारे में आप कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि सबके लिए ये चीज़ें स्थायी है, नहीं। अगर सामने से बोला जाए कि आपको ऐसी कंडीशंस को ध्यान में रख के काम करना है, देन यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। ओके, आज मैंने इतनी इंग्लिश सीखी थी, मैंने बोल दी है, आगे उम्मीद मत रखिएगा। सबसे पहला सवाल है, किस टाइप के हैं कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। किस टाइप के प्रश्न आएंगे, किस टाइप के सवाल आएंगे कि कोई चीज़ है उस वो सस्ती हो जाती है तो हम उसमें कितनी अपनी उसकी यूज़ बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ 100 रुपये किलो थी और उसकी कीमत है जो वो 80 रुपये किलो कर दी है, तो हम उसको कितना और ज़्यादा खा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस है, पैसे का लेन देन है, वो उतना ही रहे। तो पहले जो चीज़ 100 रुपये की आती थी अब वो 80 रुपये की आने लगी, तो हम 20 रुपये की चीज़ है वो और ख़रीद सकते हैं। तो ये बताना है कि हम कितने % उसमें इंक्रीमेंट करें कि हमारा जो लेवल है वो वहीं पे रहे। इस टाइप के क्वेश्चंस। तो कोई चीज़ अगर सस्ती कर दी यानी कि किसी में कमी कर दी तो हम उसको कितना और यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, वो चीज़। तो ज़्यादा यूज़ करेंगे मतलब उसमें वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा। अगर किसी चीज़ का भाव कम हो गया तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे मतलब वृद्धि
ठीक है, वो निकालने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि जब आपको परसेंटेज में इंक्रीमेंट निकालना है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट, ठीक, इंक्रीमेंट पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, बट आप समझ जाना इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। वो है 100 टाइम्स जो परसेंटेज में डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अपॉन आएगा 100 माइनस परसेंटेज में डिक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ गई कि परसेंटेज में जितनी वृद्धि हुई है वो कितनी होगी, 100 टाइम्स जो परसेंटेज में कमी हुई थी जो भाव में, अपॉन 100 माइनस जो परसेंटेज में कमी हुई थी वो चीज़। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो शो रखे हैं वैसे टाइप के। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो हमें ये बताना है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहो, आपने मान लिया कि सीता की जो आय है, मान लीजिए वो आयु है कि आय है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो हमने मान लिया कि जो सीता की आय है और गीता की आय है, ये सीता की आय है और ये गीता की आय है। ठीक है, गीता की आय को हमने 100 मान लिया, क्योंकि सीता की आय इससे 10% कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 100 का 10% इसमें से कम किया तो वो 90 आएगा। ठीक है, अब ये पूछने लगे कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये तो हम कह सकते हैं इस पे जाने के लिए हमने 10% डिक्रीमेंट किया था इसका। अब इससे इस पे जाने के लिए कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करा जाए इसका। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 90 + 90 का x% बराबर होगा 100 के। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 90 में 90 का कुछ परसेंटेज जोड़ा जाए जिससे 100 आ जाए। तो अब वो परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले तो इस 90 को उस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा 90 का x%, अरे यार परसेंटेज पहले ही लगा दिया क्या, 90 का x% बराबर आएगा इसके, ये इसमें से घटेगा 10 के। अब आपको ये बताना है कि 90 का कितना परसेंट 10 होता है, तो मैंने लिखा 90 का इंटू x का मतलब गुणा, और x% अपॉन में लगा दिया 100, वो आ गया = 10। मैंने इसको सोल्व किया, 90x की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके, वो आ गया 1000। x की वैल्यू जो आएगी 1000 बटे 90, 0 से 0 मार दी, 9 से इसको काटा, 9 एकम 9 बचा फिर से 1, 10, 9 एकम 9 बचा फिर से 1, अपॉन में आ गया 1/9, सॉरी ये 9 लिख दिया मैंने, 1/9 आएगा ये, 11 9 99 और 1 100/9। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उससे 11 सही 1/9% अधिक है। ये तो है एक्चुअल मेथड जो हम यूज करते थे अब तक, और अब दिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक जो वो अभी अभी मैंने बताई थी, उससे आप कैसे कर सकते हैं। उससे आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें हमें लिखना था प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बतानी थी, तो 100 माइनस डिक्रीमेंट बोला था ना इस मैंने, कमी, कितनी कमी है वो, उससे कितनी कमी है, 10% की कमी है, तो 100 टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से, और अपॉन में आएगा 100 - 10। ठीक है, इनके ऊपर से मल्टीप्लाई करी, आ गया 1000, अपॉन में आया 90, सोल्व करोगे दोबारा से वही वैल्यू आ जाएगी, 11 सही 1/9%। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए यहाँ से आपको सॉल्यूशन में मैंने एक चीज़ यूज़ करी थी कि मैंने किसी का कुछ परसेंटेज उसमें जोड़ा था, तो पहले मैंने x लिखा और फिर x में उसका कुछ परसेंटेज जोड़ा। इसी को अब हम अगर आगे ढंग से देखना चाहें कि हम इनको जल्दी से सोल्व कर पाएँ या कुछ ऐसा कर पाएँ कि हमारा जो समय है उसकी बचत हो सके, वो हम कैसे कर सकते हैं। अबे यार क्या कर दिया इसको, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेंगे। देखो, मान लीजिए हमें x में जोड़ना है कुछ, वो x का ही कुछ प्रतिशत है, कुछ भी प्रतिशत होता है, जैसे 100 का 10%। अगर 100 में जोड़ेंगे
तो हम ये लिखेंगे उसको 100 प्लस 100 का 10%। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 100 तो एज इट इज रहेगा दोस्त, और ये 100 का 10% 10 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 100 में 10 जोड़ा 110 आ गया। ठीक है, एक तो इतनी लंबी कहानी करें, इसको कैलकुलेट करें और दोबारा से इसमें जोड़े। मैं इन दोनों में से 100 कॉमन ले रहा हूँ। 100 मैंने जैसे ही कॉमन लिया, मेरे पास आया यहाँ पे 1 का 100, यहाँ से कॉमन निकलते ही यहाँ से भी 100 गया, 1 बचा, 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 का 10%। क्या मैं ये कह सकता हूँ एक खुद 100% होता है? एक खुद 100% होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 100 टाइम्स 100% प्लस 100 का 10%, यानी कि 10%। भाई 1 प्लस 1 का 10%, अगर 1 100% खुद होता है तो उसका 10% 10 होगा। तो मैं क्या इसको ये कह सकता हूँ 100 का 100 में 10% जोड़ दिया तो 100 इंटू 110%। अब 110% कैसे निकलेगा? 100 टाइम्स 110 अपॉन 100, ये इससे मर जाएगा, 110 आ जाएगा ये चीज। तो जब आपको x प्लस x का y% जब जोड़ना हो तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि x इंटू 100 प्लस y जो वैल्यू आएगी और अपॉन में कर देंगे 100, ये चीज करनी है आपको। जैसे 100 में 100 का 10% जोड़ना था, 100 में 100 का 10% जोड़ना था, x की वैल्यू आ गई 100, 100 का y, तो 100 गुणा 100 प्लस 10 110, 100 गुणा 100 प्लस 110, 100 से 100 मर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए वो। ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है? मेरे हिसाब से तो क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन की टाइप। यही क्वेश्चन है जो इसको आप उस मेथड से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, सॉरी मेरे को लगा कि हम उसी पे अटके हुए हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब चीनी का कुछ भाव था, उसमें 20% डिक्रीमेंट यानी कि सस्ती कर दी यार, वो सिंपल सी भाषा में। तो मम्मी बोलती है बेटा इतने रुपए की चीनी लेके आनी है, तो आप जाएंगे, आपको पता लगा कि भाई साहब 20% सस्ती होगी चीनी, तो या तो आप सोचेंगे कि चीनी इतनी ले ले और बीच का कमीशन खा के अपनी चॉकलेट ले आए, ठीक है, जो किसी को दे देंगे। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? दूसरा काम कर सकते हो कि मम्मा को खुश करने के लिए उतने रुपए की ज़्यादा चीनी ले आए और जाके कहे मम्मा आज मैं इतनी चीनी ज़्यादा ले आया। ठीक है, तो मम्मा पूछे कितनी ज़्यादा आई, कितनी % ज़्यादा आई, तो वो चीज़ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था परसेंटेज में इंक्रीमेंट अगर आप लोगों को निकालना है किसी चीज़ के सस्ते हो जाने पे, तो वो आप करेंगे 100 माइनस जितना % वो सस्ती हुई है अपॉन 100 माइनस जितना वो सस्ती हुई है, ये चीज़ इससे वैल्यू आ जाएगी। तो 20% सस्ती हुई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 100 टाइम्स 20 अपॉन 100 माइनस 20, ये तो है हमारा एक्चुअल जो मेथड है कि भाई 100 टाइम्स 20 अपॉन 100 माइनस 20, जो इंक्रीमेंट आएगा, जितनी ज़्यादा चीनी आएगी जितने % वो आ जाएगा। इसको हमने सोल्व किया दोस्त, तो सोल्व करते ही ऊपर तो आया जब 100 की और 20 की मल्टीप्लाई, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 100 टाइम्स 20 अपॉन में 100 में से जब 20 गया तो आया 80, 0 से 0 मार दी, 2 चौके 8 और 4 से इसको काट दिया 25 पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 25% चीनी ज़्यादा आएगी? अब आप में से कोई पूछना चाहे कैसे ज़्यादा आएगी, तो ऐसे ज़्यादा आएगी, मान लीजिए 100 रुपये किलो चीनी थी, 100 रुपये किलो चीनी थी, 1 किलो 100 रुपये की आती थी। ठीक है, जैसे ही उस चीनी को 20% सस्ता किया गया तो वो अब आने लगी 80 रुपये किलो, 80 रुपये प्रति किलो आने लगी। ठीक है, तो आप जितनी चीनी पहले लेके आते थे 80 रुपये में ले आएंगे और 20 रुपये में इसी चीनी की अब 80 रुपये में 1 किलो आती थी, आपके पास 20 रुपये और बच गए। 20 रुपये में आप कितनी चीनी और ले सकते हो? ऑफकोर्स आप 250 ग्राम चीनी और ले सकते हो भाई, पाइया, अरे 1 पाव, समझ में आ गई बात? 250 ग्राम, इस 250 ग्राम को दोबारा से 1000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गया, 25% और चीनी ज़्यादा आ जाएगी, हाँ के ना? और समझ में आ गई बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के हैं सारे, जिनमें आपको कुछ चीज़ सस्ती कर दी गई है या कम कर दी गई है, दूसरी में या उसी रेट में हम कितने
ज़्यादा ले सकते हैं। आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके बतानी है। फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को शो हो रखा है, उस क्वेश्चन में है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि। ठीक है, अंकित मूल्य है जो वो क्रय मूल्य से 20% कम है, समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, उसको अंकित मूल्य पर ही बेचा जाएगा। कैसे निकालेंगे भाई? 100 टाइम्स, सेम आंसर आएगा शायद से। 100 टाइम्स 20% कम है, 100 टाइम्स 20 आएगा, परसेंटेज नहीं, खाली 20 लिखना है हमें, खाली 20 लिखना है। तो 100 टाइम्स 20 अपॉन 100 माइनस 20 अपॉन 100 माइनस 20। सोल्व करा, दोबारा से 100 टाइम्स 20 अपॉन 80 आ गया, काटा वही फिर से, 2 0 से 0, 2 से 4 पे, 4 से ये 25 पे, आंसर हो जाएगा 25%। समझ में आई? ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को समझना चाहें, एक पुस्तक का अंकित मूल्य है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो रेट उसके क्रय मूल्य जितने रुपए में वो खरीदी है उससे 20% कम है। अगर वो 100 रुपए की खरीदी थी, उसके ऊपर उसका जो खरीदी 100 रुपए की थी और अंकित मूल्य लिखा हुआ है उससे 20% कम, यानी कि वो 80 रुपए की, तो 80 में कितने परसेंट का इंक्रीज करा जाए कि उतनी ही रुपए में बेची जाए वो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 20 रुपए का, तो 20 रुपए 80 का कितने परसेंट है, 0 से ये 0, और भाई क्या कर दिया, हाँ ठीक ही किया है ऑलमोस्ट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 5 5 25%। समझ में आ गई ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। एक कोई दो बंदे हैं, रहीम और करीम, उनकी ऊंचाई एक दूसरे से 50% कम है। पूछ रहा है दूसरे की ऊंचाई पहले वाले से कितनी अधिक है। सिंपल। एक बात बताओ, साधारण सी भाषा में, अगर किसी की ऊंचाई 100 है, दूसरे की ऊंचाई उससे 50% कम है, तो 50 होगी। अब 50 इससे डबल है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 50 में 50 और जोड़ना पड़ेगा जिससे हम इस तक पहुँचेंगे। 50 में 50 और जोड़ना पड़ेगा, ये तो 50% कम होगी इससे, लेकिन ये वाली इससे डबल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसमें 50 में 50 और जोड़ना पड़ेगा। 50 अगर 100% हुआ तो ये 50 भी 100% आएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ इस वाले की हाइट इस वाले से 100% ज़्यादा है? अरे भाई डबल है, मतलब 100% और ज़्यादा है उसमें। 50 100%, 50 और जोड़ा 100% और, तो क्या कहेंगे कि इससे ये कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, और 50 की वैल्यू कितनी है, 100%। सिंपल। फॉर्मूला से निकालना चाहो तो उसने कहा है कि 50% कम है, 100 टाइम्स 50 अपॉन 100 माइनस 50, यानी कि 50 आ जाएगा, ये इससे कट के 100% वैल्यू आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर क्लियर है तो। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ऐसा था नहीं कुछ जो क्लियर ना हो ये। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है और लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। बात समझ में आ गई? ये कह रहा है कि दो नंबर है, मान लीजिए एक 100 है और दूसरा भी 100 है एक 100 दोनों नंबर, इनकी मल्टीप्लाई से कोई वैल्यू आ रही है 100। एक वैल्यू को हमने इसने कहा है कि 30% कम कर दिया, मतलब 70 कर दिया। दूसरी वैल्यू में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया जाए जिससे जो इनका गुणनफल आना था वो उतना ही रहे। तो इनका गुणनफल पहले इतना आ रहा था, अब भी इतना ही आना चाहिए, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 100 में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया जाए। तो या तो आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो वैल्यूज पुट कर करके, या कैसे भी, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि उसमें 30% की डिक्रीमेंट की है, तो 100 टाइम्स 30 अपॉन में 100 माइनस 30 यानी कि 70। एक जीरो से एक जीरो मार दी, 300/7 आ गया। 300/7 को जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14 और उसके बाद बचा 6, 42 एंड 6/7% का जो है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जिससे इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर इसको 30% कम करें तो ये इतना बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है पहली टाइप? नेक्स्ट टाइप शो रखी है। अब की बार तो कोई चीज़ सस्ती कर दी थी, अब की बार चीज़
महंगी होने वाली है। सस्ती करी थी तो ज़्यादा आई थी, महंगी होगी तो कम आएगी। भाई कपड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा गीला ताकि बोर्ड अच्छे से साफ हो जाए, वीडियो की क्वालिटी बनी रहे। तो अब है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, जिसमें अब तक वालों में शॉर्ट ट्रिक क्या थी, इंक्रीमेंट निकालने की परसेंटेज में कि 100 इंटू डिक्रीमेंट अपॉन 100 माइनस डिक्रीमेंट। अब उल्टा है तो माइनस है, उसकी जगह प्लस आ जाएगा, बस ये कहानी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है पहले वो शॉर्ट ट्रिक ही है, वो आपको बता देता हूँ। परसेंटेज डिक्रीमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, दिसंबर नहीं है, डिक्रीमेंट है, 100 टाइम्स इंक्रीमेंट अपॉन 100 प्लस इंक्रीमेंट। समझ में आ गई? उसमें यहाँ पे माइनस था बस, और इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट था, डिक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट था। क्लियर है? देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। कपड़े से प्रॉब्लम है तो भाई ये यूज कर लेते हैं हम तो, पर इससे साफ नहीं होता यार अच्छे से। अब देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हाँ राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर श्याम की आय 100 है तो ये पक्का 120 है, ना कि ये 100 है और ये 80 है। कभी मत कर देना, घोटाला हो जाएगा। जिससे बोला जाए उसको 100 मानो, ना कि जिसकी बोली जाए उसको 100। राम की आय श्याम से, तो श्याम को 100 मानो और राम को उसमें इंक्रीमेंट करके, कभी इसको 100 बना दो और इसमें 80 कर दो, क्वेश्चन गलत वहीं पर। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। कम तो है 20, अब ये चेक करना है 120 पे, तो 20 कम है 120 पे, इंटू में 100 सोल्व कर लो। 0 से 0 2 छिके 12, 6 से इसको काटो, 6 कम 6 बचा 4 40, 6 सत्ते तो होता है 42, 6 छिके होता है 36, 16.66 आता ही रहेगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन का आंसर तो है यही हो जाएगा। खैर 16 सही 2/3 बिल्कुल यही हो जाएगा प्रतिशत इस हिसाब से। ठीक है, ये तो है एक्चुअल मेथड। लेकिन आपको पता है कि एक बंदा दूसरे से 20% मोर है, दूसरा परसेंट उससे कितने परसेंट लेस होगा। तो इंक्रीमेंट आया तो आप क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट जितने परसेंट का इंटू 100 अपॉन दोनों का जोड़, इंक्रीमेंट 100 प्लस इंक्रीमेंट 100 प्लस 20, यानी कि 20 गुणा 100/120। यही तो आया था यहाँ पे भी, 20 गुणा 100/120 कर लेना। 20 छिक्के पे 6 से इसको काटोगे 16 से ही 2/3 आ जाएगा। इतना परसेंट वो उससे कम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खाद्य सामग्री का खाद्य खाद्य, खाद तो वो होती है ना जो खेतों में डालते हैं, और खाद्य जो अंदर डालते हैं। सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। ठीक है, 100 रुपये की आती थी 110 की आने लगी। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। समझ में आ गई? तो जितनी चीज़ पहले 100 रुपये में आती थी, अब उसका भाव 110 रुपये हो गया, तो ये देखना है कि वो 100 रुपये में उल्टी कितनी आएगी। बस परसेंटेज में निकालनी है वैल्यू। 10% इंक्रीमेंट हुआ है तो क्या करेंगे, 10 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 100, वैल्यू आएगी 10 गुणा 100/110। 1 0 से 1 0, 11 से इसको काट दो, 11 99, बचा 1 अपॉन में 11। इतने परसेंट कम आएगी पहले से। ठीक है, देखना चाहेंगे कैसे। मान लीजिए 100 रुपये भाव था पहले, अब उसमें 10% उसका भाव बढ़ गया, तो वो 100 रुपये की आती थी कोई एक यूनिट। ठीक है, अब उसका भाव बढ़ गया 10%, अब वो आने लगी 110 रुपये की एक यूनिट, कह सकता हूँ मैं। तो 100 रुपये की जितनी आती थी उसमें अब 10 रुपये कम हो गई। 10 रुपये कम हो गए किस पे, 110 पे। तो 10 रुपये कम हो गए 110 पे इंटू 100। यही तो हमने यहाँ पे करा है यार।
ठीक है, 1 यूनिट से कितनी कम आएगी, इतने परसेंट। 9 सही 1/11% कम आएगी। समझ में आएगी बात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले जो क्वेश्चन किए हैं ना ऑलमोस्ट उनके जैसे ही हैं बस। अरे यार, अब है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, 25% अधिक है तो मतलब इंक्रीमेंट 100 टाइम इंक्रीमेंट अपॉन 100 प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 100 टाइम्स 25 अपॉन 125। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20% कम में बेचा जाए तो काम बन जाएगा। कैसे? अब देखिए, दो चीजें हैं, एक तो क्रय मूल्य है और एक अंकित मूल्य है। ये तो एमआरपी है और ये है कॉस्ट प्राइस। एमआरपी जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो, और कॉस्ट प्राइस है जितने में उसने उसको खरीदा है। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो ये 100 है तो ये 125 है। तो अब इतने में खरीदी है, इतने में ही बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि। 125 पे कितने परसेंट कम किया जाए, 25 रुपये कम किए जाएँ किस पे, 125 पे। 25 अपॉन 125 इंटू 100, यही तो है यार। 25 गुणा 100, 25 गुणा 100 अपॉन में 125 अपॉन में 125। 25 पंजे 5 दूनी 10, 20, 20%। गॉट इट गाइज? समझ में आ रही हैं चीज़ें? मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। बाकी चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार की लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। सिंपल, 15% बढ़ गया तो 15% खरीदार कम आ जाएंगे। ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 15% से हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने परसेंट का जो है वो उसका फ़र्क पड़ेगा। अगर बढ़ गया तो थोड़ी सी कमी आ जाएगी, वो चीज़ अलग है, पर हमें परसेंटेज में देखना है। तो जितना इंक्रीमेंट लगा है 100 टाइम्स इंक्रीमेंट 15% और अपॉन 100 प्लस इंक्रीमेंट 115। इसी को तो सोल्व करना है। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ऊपर आया 300, नीचे आया 23। अब इसको 23 से जब हम काटने बैठेंगे तो आपको मिलेगा समथिंग 23 कम 23 बचा 7, 23 या 69। ठीक है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? बिल्कुल यही आंसर है, 1/23%। ठीक है, तो भाई इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो क्या है, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी कारण से अपने खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर न पड़े। समझ में आ गई? एक महीने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, उसने अपना खर्च बढ़ा दिया, अगले महीने कितना परसेंट कमी करे कि बराबर आ जाए। तो सेम वही काम है, वही कितने परसेंट बढ़ाया, 20%। 100 टाइम्स 20, 100 टाइम्स 20 अपॉन 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 टाइम्स 20 अपॉन 120। 20 से ये कितने पर कट जाएगा, 6 पर कट जाएगा। 6 कम 6 बचा 4, 6 कम 6 बचा 4, 40। 6 के बाद 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 छिके 36 पे जाएगा। ठीक है, 50 फिर से चाल तो वही 16 सही, 2 बत्ते 3 परसेंटेज। गॉट इट? समझ में आ गई बात क्या कह रहे हैं हम? तो भाई फाइनली आपने ये दूसरी टाइप भी कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, और छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे इसको, आज ये ही टाइप करेंगे बस इसमें, ये एक और। तो देखो नेक्स्ट टाइप है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अब तक तो या तो इंक्रीमेंट हो रहा था या डिक्रीमेंट हो रहा था, अब साथ में होंगे दोनों चीज़ें। कैसे? पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर दो चीज़ों से ज़्यादा
रिलेट हो, तो जिसको हम बोलते हैं प्लस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स टाइम, क्या मैंने सही लिखा है? हाँ हाँ हाँ, सही लिखा है, सही लिखा है, एक सेकेंड बस। ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर आएगी, तो जो भी वैल्यू होगी प्लस माइनस एक्स टाइम्स प्लस माइनस वाई टाइम्स अपॉन में 100, और ये भी आएगी प्लस माइनस में। समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए एक चीज़ में इंक्रीमेंट किया, दूसरी में भी इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस प्लस, हर जगह प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस का आ जाएगा, एक्स प्लस वाई भी प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, जिससे हमें मिल जाएगा एक्स वाई अपॉन 100। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग की इसकी जगह कुछ भी आए, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई अपॉन 100 ही आएगा। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको, कैसे यूज करते हैं बताऊंगा बाद में। मान लीजिए कि एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर दो पैरामीटर काम करते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल का जो एरिया है मान लीजिए, वो देखना है कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा अगर उसकी एक साइड में x% इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया जाए और उसकी दूसरी साइड में y% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया जाए, तो ये फॉर्मूला रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ प्लस ले इंक्रीमेंट की है उसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी इसमें भी प्लस ही लेंगे, और अगर एक चीज़ में डिक्रीमेंट किया है तो वो माइनस लेंगे, तो इसकी माइनस लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। इस टाइप से जब यूज़ करेंगे तब समझाता हूँ कैसे क्या करना है। देखो, तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मान लीजिए उसकी आय सबसे पहले 100 रुपये थी, ठीक है, उसके बाद उसकी आय 10% बढ़ी, जैसे ही 10% बढ़ी 110 हो गई भाई, 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दी। अब उसके बाद कह रहा है कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो 20% इसका बढ़ेगा, अब इसका नहीं, इसका 10% बढ़ गया। अब इसका जब 20% बढ़ेगा तो 110 का 20% निकालोगे, एक जीरो हटाई 10% आया, 11 20% आएगा 22। कैसे? जैसे इसका 10% हटाया था, निकाला था, एक जीरो हटा दी, 10 बढ़ा दिया। इसका 10% निकालोगे, एक जीरो हटा दो, कितना आएगा? 11। 20% चाहिए, 11 दूनी 22, 110 में 22 और जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 132। अब देखो टोटल कितना इंक्रीमेंट आया है, 100 से 132 चली गई, मतलब 32%। ये तो है किसी एक पर्टिकुलर मेथड से। अगर फॉर्मूला की हेल्प से देखना चाहो तो पहले 10% इंक्रीमेंट हुआ, फिर 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो x की जगह +10, y की जगह 20, प्लस 10 और 20 की गुणा 200 अपॉन में 100, ठीक है। इससे ये 2 जीरो मर गई, 10 + 20 + 2 यानी कि 10 + 20 + 2 इज इक्वल टू गाइज 32 आ जाएगा। इतने % का इंक्रीमेंट समझ में आ गई? ये तो था इंक्रीमेंट। अब देखते हैं कुछ भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो उसमें इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, दोनों साथ होंगे कि क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 32% का इंक्रीमेंट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले 15 घटा फिर 5 घटा, 20 आंसर नहीं आएगा। 100 रुपये थी मान लीजिए, 100 हम जानबूझ के मानते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी रहे। जैसे ही इसमें 15% घटाया, इसमें 15% घटाया, तो इसका 15% 15 ही आएगा, तो ये 15 इसमें से घटते ही हमारे पास आ गया 85, और उसके बाद फिर 5% घटाया, 85 का 5%। अब देखो 85 का अगर 10% निकालते तो इसका 8.5 आएगा, और 5% निकालोगे तो इसको और 2 से भाग करना पड़ेगा, पॉइंट हटाया 20 नीचे आया, काट दो इसको, 5 चौके 20, 5 एकम 5 बचा, 5 तिये 15, 17/4, इसको और काटोगे या हम 17/4 ही लिख सकते हैं, तो 85 में से 17/4 और घट जाएंगे, 85 में से 17/4 और घट जाएंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा नीचे 4 और 5 चौका 20, 2 और उसके बाद 8 चौके 32, 32 और 2 34, इसमें से 17 घटेगा, अपन में आएगा 4। सोल्व करो, 340 में से 17 गया, 340 में से 17 गया तो आएगा 323, अपन में आया 4, काट दो, 4 अठे 32, उसके बाद बचा 3, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बाद हमने 0 पे ले गए, नीचे उतारा 80 पॉइंट, उसके बाद कितना कितना कितना
हमने उतारा नीचे 30, 4 सत्ते 28 ऐसा कुछ आएगा, तो 80%, 80.7 पॉइंट समथिंग परसेंट में इस टाइप से आ जाएगा। अगर उसको और उस टाइप से देखना चाहो प्रॉपर, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लो। पहले 15% घटा तो माइनस का 15, फिर दोबारा से 5% घटा तो दोबारा से माइनस का 5, प्लस में आएगा अब की बार दोनों की मल्टीप्लाई, 15/75 ठीक है। इसको आपने सोल्व किया, 0.75 इसकी वैल्यू आ गई, 15 और 5 20, माइनस का 20 में से 7.5 जब आप घटाओगे, 7.5 घटाओगे तो क्या आएगा, 0.75 घटाओगे तो आएगा 19.25। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस है वो भी 19.25 है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? कैसे? x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और यहाँ पे प्लस माइनस एक्स वाई टाइम्स 100, ये होता है इंक्रीमेंट फॉर्मूला या डिक्रीमेंट फॉर्मूला, ठीक है। या इसको आप चेंज करने वाला फॉर्मूला भी बोल सकते हो। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। 100 रुपए थी पहले, मान लीजिए 20% जैसे ही बढ़ी 120 होगी, 120 का 10% घटा तो 12 और घट जाएंगे। अरे भाई इसमें 20% का इंक्रीमेंट लगेगा तो इसमें लगेगा, इससे ये आ गई 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 120 आ गई। अब 120 का 10% घटेगा, ना कि 100 का। 120 का 10% घटेगा तो 120 का 10% होता है 12। 120 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा, 120 में से 12 घटेगा तो 108 कितने परसेंट का इंक्रीमेंट बचा, 8% का। तो पूछ रहा है इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। 100 रुपए थी भाई साहब, 108 होगी, मतलब 8% इंक्रीमेंट। इसको फॉर्मूला से निकालना चाहो कैसे, पहले तो 20% इंक्रीमेंट 20 प्लस उसके बाद भाई घटी है, तो उसके बाद घटी है तो माइनस का आएगा कितने प्रतिशत, 10, और बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब 1 प्लस का 1 माइनस का, तो पक्का माइनस का 200/100 आएगा। आ गया, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, 20 में से 10 गया तो आया 10, और उसमें से 2 और गया तो आया 8%। अब 8% क्या आया है, इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। समझ में आ गई, क्योंकि ये वैल्यू प्लस आई है। क्लियर है? माइनस आती तो डिक्रीमेंट आ जाता, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं इसको साफ कर लेता हूं पहले। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ ही दिनों में बाद आय 15% बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, इतनी क्लियर है। पहले 10% बाजार मंदा होने की वजह से घटी और उसके बाद बाजार दोबारा से सही आया, 15% इंक्रीमेंट आ गया। ये बताना है कितना चेंज रहा। तो अगर शुरुआत में 100 रुपये रही होगी उसकी आय, बाजार मंदा है जो वो मंद हुआ भाई, हमारी जो भाषा है उसमें मंदा बोलते हैं हम, इसलिए। ठीक है, जैसे ही बाजार नीचे आया कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ उस पर, 10%। जैसे ही 10% घटेगा तो ये 90 हो जाएगी, और 90 के ऊपर बाद में 15% का इंक्रीमेंट लगा, तो 10% तो आएगा 9, 5% आएगा 4.5, 15% हो जाएगा 9 और 4 13, 13.5, 90 में 13.5 जैसे ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा 103.5। ठीक है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट बचा, 3.5%। ये तो हो जाएगा इतना। ठीक, अगर फॉर्मूला से करने चाहो तो पहले 10% घटी तो माइनस का 10, प्लस बाद में 15% बढ़ी, उसके बाद प्लस माइनस है तो माइनस में आएगी मल्टीप्लाई, 15 की और 10 की 150 अपॉन में आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो मार दी, यहाँ से आ गया 1.5 इस जीरो की वजह से, माइनस का 10 प्लस का 5 बचेगा, 15 में से 10 जाएंगे 5, और इसमें से 1.5 को घटाओगे, जैसे ही 5 में से 1.5 घटेगा 3.5 बचेगा, इतना। ठीक है, इतने परसेंट इंक्रीमेंट ही रहेगा उसके बाद भी। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। तो इतनी दिमाग में आते ही हम क्या सोचेंगे कि पहले 100 थी, बाद में 125 हो गई। उसके बाद परंतु कुछ ही दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया।
इस कारखाने में उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, पहले तो 25% इंक्रीमेंट हुआ, सबसे पहले रही होगी 100, 25% इंक्रीमेंट होते ही क्या आएगा 125, और 125 में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है 15% का। तो यहाँ से आप क्या ये कह सकते हैं कि इसका 10% तो आएगा 12.5, 12.5। ठीक है, और उसका 5% आएगा सवा छः, सवा छः दोनों को जोड़ा 12.5 और सवा छः को तो कितना आएगा 12 और 6 18.75, वो इसमें से घटेगा 125 में से 18.75 घटाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी, उससे आप इससे चेक करोगे। एक तो काम आप ये कर सकते हो, दूसरा काम कर सकते हो, पहले तो 25% इंक्रीमेंट हुआ प्लस 25 माइनस 15% का लॉस हुआ माइनस 15, बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक माइनस का है तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 की और 25 की गुणा, 15 गुणा 25 अपॉन में 100, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, बचा कितना 3, 30 बना, 4 सत्ते 28, बचा 2 4 पंजे 20। ठीक है, माइनस का तो ये आया, 25 में से 15 गया तो आया 10, और उसमें से 3.75 घटाओगे तो क्या मिलेगा 6.25, इतने परसेंट उसका इंक्रीमेंट रहेगा। क्लियर है। ठीक है, इतने परसेंट का उसका इंक्रीमेंट रहेगा, उसके बाद भी वृद्धि होगी। तो भाई आज का फाइनली लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, जल्दी से उसको देख लीजिए और क्लास को ख़त्म करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठीक है, माल खरीदते समय भी 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, खरीदते टाइम भी कमा रहा है, बीच में बेचते टाइम भी कमा रहा है, तो ये बताना है टोटल कितना। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि उसके पास वो चीज़ 100 रुपये की आई या उसने खरीदी जिसमें उसने 10% पहले से ही जो है वो कमाई कर ली, 10% उसमें ठगी थी जो वो कर ली। ठीक, पहले तो मैं उस शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ डायरेक्ट। पहले तो 10% ठगता है, मतलब उसको 10% का प्रॉफिट पहले हो गया, और दो बार बेचते टाइम 5% फिर से ठगता है, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 पंजे 50 बटे 100, सोल्व करेंगे सबको, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 1/2 15, तो ये आ गया, और 1/2 ये 15 सही 1/2। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो 15.5% की ठगी करता है। मान लीजिए उसने सबसे पहले कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उसमें उसने 10% का प्रॉफिट मारा, तो वो पक्की बात है कि वो 110 की 10% इंक्रीमेंट हो गया उसका 100 रुपये लगा के, और उसके बाद उसने बेचते टाइम 5% का और इंक्रीमेंट मारा, तो 110 का भी 5% मारेगा तो वो कितना आएगा 11/2। भाई इसका 10% तो 11 हो जाएगा, 1 0 मर जाएगी, और अपॉन में 2 5% आ गया, ये दोनों जोड़ने हैं तो 110 और 11/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 11/2, एक्चुअल में होता कितना है 5.5, 110 में जोड़ोगे तो आएगा 115.5, और खरीदी कितने की थी 100 की, कितने का डिफरेंस आया 15.5 का, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से निकालो। ठीक है, तो भाई ये थे बेसिक 3 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के। कल हम और नेक्स्ट टाइप्स हैं जो उनको देखेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंट है जो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।